हेलो मित्रों, नमस्कारम। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी once again. So friends, in this video also we are going to discuss two questions on similarity. Okay, so let's see क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1. In triangle ABC, angle ABC is equal to twice angle ACB. What does it mean friends? चलिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ ABC. ABC, ठीक है ना? Let's say this is my triangle which is ABC. आगे क्या बोलता है वो देखिए. एंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्वाइस एसीबी. व्हाट डज इट मीन फ्रेंड्स? एंगल एबीसी जो है ना वो एसीबी का डबल है. मतलब क्या मित्रों? मतलब ये एंगल सी को अगर मैं एक्स लेता हूँ, ठीक है, एक्स डिग्रीज, तो फ्रेंड्स ये एंगल एबीसी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2x डिग्री. समझ में आया? एंगल एबीसी जो है ना, एंगल एबीसी इज ट्वाइस एंगल एसीबी. तो मैंने एसीबी को एक्स ले लिया, तो एबीसी कितना हो जाएगा? 2x. सो आप स्टार्ट ही ऐसे कर सकते हैं. लेट एंगल एसीबी is equal to what? X degrees. Okay. Therefore, angle ABC will be how much? 2x. Are you getting friends? अब आगे देखिए क्या बोलता है. And the bisector of angle ABC. Bisector of angle ABC. देखिए ये जो आपका एंगल है ABC, ठीक है, इसका बाइसेक्टर meets the opposite side at point P. Are you getting friends? देखिए मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा इरेज करता हूँ 2 सेकंड के लिए, ठीक है. And what does it say? The bisector of angle ABC. मैं एंगल ABC का एक बाइसेक्टर बनाता हूँ, ठीक है. And it says that this bisector is meeting the opposite side at point P. तो एंगल ABC, इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है? AC है. AC को कहाँ पे मीट करता है वो? पॉइंट P पे. आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? सो दिस इज पॉइंट P. मतलब देखिए ये क्या है? बाइसेक्टर है, ठीक है. और ये टोटल क्या था मित्रों? ये था 2x. सो डोंट थिंक दिस विल बिकम x, दिस विल बिकम x एंड दिस विल आल्सो बिकम x, इजंट इट? 2x था ना, तो आधा आधा हो गया, x एंड x. आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? आगे देखिए. सो दैट फर्स्ट सब पार्ट क्या बोलता है? CB is to BA is equal to CP is to PA. इसीलिए फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है देखिए, CB upon BA, ये हुआ ना CB is to BA and that is equal to what? CP is to PA. आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? देखिए अब इसमें क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको एक थ्योरम पता है. व्हाट द थ्योरम इज? द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. सो व्हाट डज दिस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सेज? सी, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. अब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है? इट सेज दैट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये एक एंगल है, इसका ये बाइसेक्टर है, राइट? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड. ये अगर मेरा एंगल बी है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या है? सी है. सो द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड. द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो, इन द रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स. इसका मतलब क्या समझे फ्रेंड्स? इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स. क्या बोलता है देखिए, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स. मतलब क्या समझे? ये देखिए ये आपका एंगल है, इसका ये बाइसेक्टर है, ठीक है. तो ये बाइसेक्टर जो है ना, ये अपोजिट साइड को यानी कि AC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? इन द रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स. अब यहाँ अदर टू साइड्स कौन है मित्रों? वो है BC और AB. BC और AB का जो रेशियो होगा ना, वो सेम रेशियो होगा किसका? CP और AP का. दिस इज व्हाट द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सेज. ओके फ्रेंड, इसका आंसर तो आपको एक लाइन में मिल गया. देयरफॉर मतलब ये क्या है? अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स. देयरफॉर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयरफॉर BC अपॉन AB, देयरफॉर BC अपॉन AB, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? ये दोनों साइड का जो रेशियो होगा अदर टू साइड्स यानी BC अपॉन AB विल बी द रेशियो ऑफ व्हाट? ऑपोजिट साइड, यानी कि CP इज टू AP, यानी कि CP अपॉन AP. आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? एंड आई थिंक यही हमें प्रूफ करना है. देखिए BC इज टू BA, ये देखिए BC इज टू BA इज नथिंग बट CP इज टू PA इज इक्वल टू CP इज टू PA या फिर AP. आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स. देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? और BC इज टू AB इज इक्वल टू व्हाट? CP इज टू PA लिखो या फिर AP लिखो. समझ में आया फ्रेंड्स? ये देखिए हेंस क्या है ये? प्रूव्ड. हेंस प्रूव्ड. समझ में आया फ्रेंड्स? लेकिन इसके लिए क्या है? आपको ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता होना चाहिए. लेकिन हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम
नहीं पता है, तो फिर उनका क्या करें जिनको नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि जिनको पता है वो ही सिर्फ ये सम को कर सकते हैं, हाँ डेफिनेटली वो थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है, बट जिनको नहीं पता है वो भी कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे देखिए, मैं वापस से क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ, देखिए वापस से मैं इस ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये क्या था हमारा, ये ए था, ठीक है, ये क्या था, ये बी था, और ये सी था, राइट। ये क्या था हमारा, एक्स डिग्रीज था, isn't it? और इस एंगल का जो बाइसेक्टर था, राइट, this was meeting the opposite side at p, isn't it? So this angle was also x degrees and this angle was also x degrees, right? और हमें प्रूव क्या करना है देख लीजिए, सी बी इज टू बी ए, ठीक है, इज इक्वल टू सी पी इज टू पी ए, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। फ्रेंड्स, हमने सिमिलैरिटी में काफी सम्स किए हैं, राइट, तो हम उसके हिसाब से भी ये चीज को प्रूव कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स, देखिए ये अगर ट्रायंगल को आप देखिए पीबीसी, सबसे पहले क्या है, ट्रायंगल पीबीसी, इसमें क्या है, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये हो जाता है एक्सटीरियर एंगल, इजंट इट? अगर आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये जो एंगल है ना ए पी बी, ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, ये वाले ट्रायंगल का, राइट। व्हेन सीपी इज प्रोड्यूस्ड we are getting an exterior angle BPA. So this exterior angle is equal to what? Sum of interior opposite angles. So these are the interior opposite angles. तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 2x, x प्लस x क्या हो गया, 2x। आर यू लुकिंग फ्रेंड्स, देखिए तो ये आपका जो एंगल है P, वो कितना हो गया, 2x डिग्रीज, कैसे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं, इन ट्राइंगल PBC, ठीक है ना, एंगल BPA, एंगल BPA इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू x प्लस x, ठीक है। आप चाहो तो PBA एंड BCP भी लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट फ्रेंड, दैट इज इक्वल टू 2x, ओके। और यहाँ पे रीजन दे दो क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके मित्रों। तो ये हमने दिखा दिया कि ये एंगल जो है ना, कौन सा, बीपीए, ये 2x है। अब देखिए हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं, पता है कौन कौन से, एक लेना है हमें एबीसी और दूसरा लेना है हमें बीपीए। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स, सबसे पहला क्या है एबीसी और दूसरा है बीपीए। सो इन ट्रायंगल कौन सा, एबीसी एंड ट्रायंगल बीपीए, ओके। क्या क्या देख रहे हैं हम, देखिए इसमें अगर आप देखें तो ट्रायंगल एबीसी में ये पूरा एंगल बी कितना है, एंगल बी इज हाउ मच, एक्स प्लस एक्स, यानी कि 2x है, isn't it? So you can write here angle ABC, angle ABC is how much, is equal to 2x, isn't it? और this angle which is how much, BPA, इस ट्रायंगल में कौन सा है, BPA। छोटे वाले ट्रायंगल को लिया है हमने, देखिए पहले हमने लिया है बड़ा ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया है, बीपीए। तो बीपीए में अभी हमने प्रूव किया कि ये जो एंगल है कितना है, वो 2x है, isn't it? So I can say that एंगल एबीसी जो है ना, which is 2x is equal to angle BPA and this is equal to how much, एंगल बीपीए, ओके मित्रों। ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 2x। अच्छा यहाँ हमने लिख दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ लिए लिख सकते हैं चाहे तो, ऑलरेडी प्रूफ, ओके मित्रों, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब ये बड़े ट्रायंगल में हमने ये लिया 2x और छोटे ट्रायंगल में ये लिया हमने 2x, ठीक है। नाउ डोंट यू थिंक फ्रेंड्स कि देखिए ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये क्या है, x डिग्री है, isn't it? यानी कि एंगल ABP जो है वो कितना है, वो x है। और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ACB कितना है, वो भी x है, isn't it? या तो आप ये ऑप्शन पे जा सकते हैं, नहीं तो दूसरा, ये जो एंगल है A, दिस एंगल A इज नॉट कॉमन टू बोथ, isn't it? ये जो एंगल A है वो दोनों का ही कॉमन है, एंगल A जो है ना वो ABP में भी है और ABC में भी है। तो आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, या तो आप लिखो दिस एंगल, बड़े वाले में क्या है, एंगल ACB विच इज x एंड दैट इज इक्वल टू ABP विच इज ऑल्सो x है। चलो मैं कॉमन वाला ही लिखता हूँ, एंगल बड़े वाले ट्रायंगल का पहले लिखते हैं, कॉमन ले रहे हैं तो ये वाला लिखते हैं, बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू विच एंगल, एंगल बी ए पी, इट एंगल बी ए पी। और रीजन आप ले लीजिए क्या, कॉमन एंगल। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स, कॉमन एंगल। चलिए, अब अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, देखिए हमने इसमें इसको 2x लिया और इसको इसमें 2x लिया, ठीक है, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, isn't it? So both the triangles are similar, isn't it? ऐसे बाय ए टेस्ट ऑलरेडी हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी जो है ना वो क्या हो जाएगा, सिमिलर टू ट्रायंगल। जरा यहाँ पे ऑर्डरिंग देख लीजिए कि हमने सही लिखा है कि नहीं,
एंगल ए का इक्वल कौन था फ्रेंड्स? अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल ए तो कॉमन था ना, तो एंगल ए बड़े वाले में भी वही है और छोटे वाले में भी एंगल ए वही है, यानी कॉमन है। तो यहाँ पर एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या लिखेंगे? ए ही लिखने वाला है, ठीक है। अब ये देखिए बी, बी का इक्वल कौन है? देखिए बड़े वाले ट्राइंगल में बी कौन था? ये एंगल था, तो विच इज 2x। तो इसका इक्वल छोटे वाले में कौन है? 2x। तो वो ये है, यानी कि बी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो कौन सा होगा? वो पी होगा, isn't it फ्रेंड्स? तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे, ओके। और बचा क्या हमारे पास? एक ही चीज बचा ना, विच इज बी, राइट, isn't it? सी क्या कॉरेस्पॉन्डिंग बी है, वो हमने दिखाया था अभी। देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल सी है विच इज एक्स, और छोटे वाले ट्रायंगल में ये बी है विच इज एक्स। दैट मीन्स दिस ऑर्डर इज परफेक्ट, राइट। और तो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा फ्रेंड्स? बाय angle test. Are you getting friends? And once the two triangles are similar, what do we know? We know that the ratio of corresponding sides are also equal. यानी कि AB upon AP. Therefore, AB upon AP will be equal to what? BC upon BP. BC upon BP. And this will be equal to what? The third pair, which is AC upon AB. AC upon AB. Are you all getting friends? कैसे लिखा हमने? Since the two triangles are similar, then the ratio of corresponding sides are equal या फिर in proportion. अब हमें प्रूफ क्या करना था? वो तो देखिए हमें प्रूफ करना था ये क्या? CB अपॉन बी ए। पहले लिख लेता हूँ मैं साइड में, CB अपॉन बी ए। क्या प्रूफ करना था? वो साइड में रफ में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। CB अपॉन बी ए इज इक्वल टू व्हाट? ये क्या प्रूफ करना था हमें? CB अपॉन बी ए वॉज इक्वल टू CP अपॉन पी ए। CP अपॉन पी ए। CP अपॉन पीए। ओके मित्रों, अब आप एक काम करो, देखो मित्रों एक और भी आपको दिमाग लगाना होगा। ये देखिए ये ट्रायंगल जो आप देख रहे हो ना, विच ट्रायंगल? ट्रायंगल बीपीसी। कैन यू से दिस? ट्रायंगल बीपीसी। इसमें क्या देख रहे हैं आप? ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है, इजंट इट? एंगल पीबीसी इज इक्वल टू एंगल पीसीबी। सो डोंट थिंक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज वी नो दैट द साइड्स व्हिच आर ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये सब तो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, इजंट इट? क्या? दैट कोई भी ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, और मुझे दिया है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। सो वी नो दैट द साइड्स व्हिच आर ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यानी कि ये साइड और ये साइड वो क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। दैट मीन्स फ्रेंड्स ये जो ट्रायंगल है क्या है? ये एक्स और ये एक्स, राइट, मतलब ये बेस एंगल्स हैं, इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट में साइड्स क्या है? बीपी और पीसी। वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स व्हाट? जहां भी बीपी है वहां पीसी लिख सकता हूँ, और जहां पीसी है वहां मैं बीपी लिख सकता हूँ। ओके मित्रों, तो कैन वी राइट बीपी की जगह पे व्हाट? पीसी, इजंट इट? इन प्लेस ऑफ बीपी वी कैन राइट पीसी। बीपी जगह हम क्या लिख सकते हैं? पीसी लिख सकते हैं। सो ए बी अपॉन एपी, राइट, इज इक्वल टू बीसी, तो वैसे ही रहेगा। एंड इन प्लेस ऑफ बीपी व्हाट आई एम राइटिंग? इन प्लेस ऑफ बीपी हम क्या लिख सकते हैं? देखिए बीपी की जगह हम पीसी लिख सकते हैं। तो इन प्लेस ऑफ बीपी आई एम राइटिंग पीसी। ठीक है मित्रों, और यहाँ पे आप रीजन दे दो। काम कीजिए, आप कर दीजिए इसको इक्वेशन 1, ठीक है। और यहाँ पर रीजन क्या देंगे आप? सिंस बीपी इज इक्वल टू पीसी। ओके मित्रों, तो इन प्लेस ऑफ बीपी वी हैव रिटन पीसी। अब देखते हैं कि ये कुछ दिख रहा है क्या। देखिए पीसी साइड तो दिख रहा है, पीसी या सीपी बोलिए, ठीक है। पीए भी दिख रहा है, राइट, और बीसी भी दिख रहा है, और ए भी दिख रहा है। लेकिन इस प्रॉपर इसी तरीके से नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या है? बीसी अपॉन बी है, राइट, बीसी अपॉन बी ए, एंड दैट इज इक्वल टू पीसी अपॉन पी ए, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है ना कि आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो आपने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, मतलब उसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन है ना, उसका थोड़ा सा दिमाग लगाना, उसका यूज करना होगा। देखिए ये मैं कुछ लास्ट वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन चलिए एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। ये क्या है? कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। अगर मेरे पास दो रेशियोज हैं, क्या है? ए अपॉन बी is equal to C upon D, ठीक है। There are two ratios and they are equal. That means they are in proportion. So there is a property which is known as what? Alternando. तो according to alternando, this numerator upon this numerator, यानी कि A upon C is equal to this denominator upon this denominator, यानी कि B upon D. According to the property of alternando, हम क्या लिख सकते हैं? This upon this, यानी कि A upon C is equal to B upon D. Are you getting friends? कौन सा प्रॉपर्टी हमने यूज किया? ऑल्टरनेंडो, ठीक है, ऑल्टर नेंडो, ये वो प्रॉपर्टी है। यानी कि ऑल्टरनेंडो यूज करके हम ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज नहीं कर सकता हूँ? देखिए ये मान लीजिए मेरा पूरा ए है, और ये मान लीजिए पूरा बी है, ये पूरा सी है, और ये पूरा डी है। तो हमने क्या देखा अभी? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इट इज लाइक दिस, दैट आई कैन राइट ए अपॉन सी। ए क्या है? ये है, और सी क्या है? ये। दैट मीन्स आई कैन से दैट ए बी अपॉन बी सी, ओके, दिस न्यूमरेटर अपॉन दिस न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू दिस डिनोमिनेटर अपॉन दिस डिनोमिनेटर, यानी कि
AP अपॉन PC। ओके मित्रों, ये हमें कैसे मिला? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी कौन सा? अल्टरनेंडो। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है पहले, तो डेफिनेटली हमारे कुछ नए वीडियोस में मैं वो जब चैप्टर कराऊंगा तो काफी डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। ओके मित्रों, अब जरा ध्यान से देखिए, क्या अभी भी हमें मिला? हमें तो एक्चुअली चाहिए BC अपॉन BA, एंड यहाँ पर क्या है? PC अपॉन PA। तो ये देखिए, यहाँ पर क्या जस्ट उल्टा है, देखिए ये BC अपॉन BA है और हमें क्या मिल रहा है? BA अपॉन BC। आर यू गेटिंग? और यहाँ पर क्या है? PC अपॉन PA और हमें मिल रहा है PA बोलिए IP बोलिए अपॉन PC, जस्ट उल्टा। सो देयर इज अनदर प्रॉपर्टी इन व्हाट? प्रोपोर्शन। क्या? ये पहला हो गया, ठीक है, विच वाज ऑल्टरनेंडो। दूसरा प्रॉपर्टी है इफ, और ये क्या होता है? देन होता है, ठीक है। इफ इफ A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, ठीक है। इफ A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, देन हम क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, इनवर्स। कैसे? वेयरफॉर, या फिर देन क्या? B अपॉन A इज ऑल्सो इक्वल टू D अपॉन C। क्या किया कि हमने मित्रों? देखिए, दो रेशियोज है, राइट? A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। हमने क्या किया? सिर्फ उनका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी A अपॉन B को लिख दिया B अपॉन A, और यहाँ पे C अपॉन D था, उसको लिख दिया D अपॉन C। और ये प्रॉपर्टी कौन सा है मित्रों? इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो। क्या? इन्वर्टेंडो। तो ये प्रॉपर्टी क्या हम यहाँ यूज कर सकते हैं? देखिए मित्रों, हमारे पास क्या है? अब ये मान लीजिए आपका हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। आई एम जस्ट टेकिंग द रेसिप्रोकल्स, देयरफॉर व्हाट आई कैन से? AB अपॉन BC को मैं लिख सकता हूँ BC अपॉन AB। ओके फ्रेंड्स, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? ये AP अपॉन PC, यानी कि C अपॉन D है, इसको मैं लिख दूंगा D अपॉन C, यानी कि CP अपॉन AP। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? ये देखिए, क्या किया हमने? खाली रेसिप्रोकल लिया, BC अपॉन AB लिख दिया, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा? BC अपॉन AP लिख दिया, यानी अगर A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D था, तो हमने उसको कर दिया B अपॉन A, यानी कि दिस अपॉन दिस, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू C अपॉन D था, उसको हमने कर दिया B अपॉन C। और देखिए, अब बिल्कुल आपको वही चीज मिला जो आपको चाहिए। क्या? BC अपॉन BA, यहाँ मिला हमें BC अपॉन BA इज इक्वल टू CP, इज इक्वल टू CP अपॉन PA। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमने क्या किया? यहाँ पर आप लिख दो, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया आपने? इन्वर्टेंडो। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? इन्वर्टेंडो यूज किया, एंड हेंस प्रूव्ड। हेंस व्हाट? हेंस प्रूव्ड, मतलब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके मित्रों, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। क्या? BC अपॉन AB इज इक्वल टू PC अपॉन PA। ओके मित्रों, सो देखिए, अगर आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता है, ठीक है ना, तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। आपको एक ही लाइन में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं पता है, देन वी विल हैव टू गो लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा लंबा हो गया, तो क्या करें? आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ओ, तो मित्रों, अभी हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। क्या है? AB इंटू BC इज इक्वल टू BP इंटू CA। तो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या प्रूव किया? दैट AB upon AP, right, is equal to BC upon BP, right? And this was equal to what? BC upon AB, isn't it? ये कहाँ से मिला हमें? This was equation one, isn't it? So from one, can we take these two ratios? देखो, BC upon BP, right? BC upon BP will be equal to what? AC upon AB, isn't it? ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, ठीक है ना। एंड फ्रॉम दिस वी आर टेकिंग दिस रेशियो, क्या? BC upon BP is equal to AC upon AB, isn't it? Now when we cross multiply, क्या होगा मित्रों? Don't think it will be AB into BC, right? This AB into BC, and this will be equal to what? BP into AC, isn't it? This is equal to BP into AC. फ्रेंड्स, जो हमने फर्स्ट पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव किया ना, ठीक है ना, उसके जो रेशियोज मिले जो कि प्रोपोर्शन में थे, ठीक है, उससे ही हमने सेकंड सब पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। ओके मित्रों, तो आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से हमने सेकंड सब पार्ट को प्रूव किया। क्या? AB into BC is equal to BP into AC. Okay मित्रों, so we can write here hence proved. Okay friends, काफी इजी होने वाला है, ठीक है, बहुत इजी, मतलब काफी इजी। देखिए, in the given figure OC is equal to 1.5 OA, then OB is equal to what? सॉल्व करने पर ये चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। OC और OA में रिलेशन दिया है, देखिए ये हमारा है OC, isn't it? दूसरी में और OC, और ये हमारा OA है। ओके मित्रों, तो हमें क्या दिया है? OC जो है ना, वो 1.5 टाइम्स OA है। सो कैन आई राइट OC from this is given to us, right? So from this I can say that OC upon OA is what? 1.5 upon 1, isn't it? तभी तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे आप, तो OC into 1 is OC and 1.5 into OA, तो
दिस थिंग कैन बी रिटन एज OC अपॉन OA एंड दैट इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1। अब क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए हमें दो ट्राइंगल्स लेने हैं। कौन कौन से? एक तो लेना है OCD और दूसरा OAB, और इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। आई होप इतने क्वेश्चंस करने के बाद तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, isn't it? और उसके बाद क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर ये एंगल जो है ना और ये एंगल जो है क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो चलिए फटाफट लिखते हैं कौन से दो ट्राइंगल्स, OCD या फिर ODC। सो इन ट्राइंगल्स ODC एंड अनदर ट्राइंगल कौन सा है, OAB। OAB, ठीक है, ये ट्राइंगल्स हम कंसिडर कर रहे हैं। अब एक एक करके लिखिए क्या, एंगल DOC, एंगल DOC इज इक्वल टू विच एंगल, AOB, isn't it? AOB, रीजन क्या है मित्रों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके फ्रेंड्स, लिखना ना भूलें। अब देखिए DCO, ये जो ट्राइंगल में है एंगल DCO, यानी कि एंगल DCO इज इक्वल टू विच एंगल, एंगल OAB, एंगल OAB। और रीजन क्या है फ्रेंड्स, रीजन इज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके फ्रेंड्स, हमने क्या किया, दो ट्राइंगल चूज किया और दोनों में दो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। तो बाय दिस टाइम हमें सबको पता है दैट क्या हो गए ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल, ऑर्डरिंग देख लीजिए, O इज इक्वल टू O, तो O के साथ O हो जाएगा। D, इसमें D है, ठीक है, ये D है ना थर्ड एंगल, दो एंगल हमने कंसिडर किया है। थर्ड एंगल कौन सा है, ये वाला है। तो इसका इक्वल इसमें कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये होगा। ओके, सो डी के साथ हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ओके, और सी के साथ क्या लेंगे, ये जो सी एंगल है इस ट्राइंगल में इसका इक्वल कौन है, ए है। तो विच सी वी विल राइट ए, यानी कि ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। और कौन सा टेस्ट है मित्रों, ये है एंगल एंगल टेस्ट। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो एंगल एंगल टेस्ट से क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए एंड वंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अभी तक सबको पता है क्या, दिस अपॉन दिस, यानी कि रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी कि OD अपॉन OB इज इक्वल टू BC अपॉन BA, BC अपॉन BA, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, द थर्ड वन विच इज OC अपॉन OA, OC अपॉन OA। देखिए मित्रों ध्यान से, OC अपॉन OA हमें मिला क्या, देखिए OC अपॉन OA फ्रॉम दिस गिवन कंडीशन हमें क्या मिला था, OC अपॉन OA मिल चुका है विच इज 1.5 अपॉन 1। सो क्या मैं इसको यहीं पे कंटिन्यू कर सकता हूँ, देखिए OC अपॉन OA, OC अपॉन OA कैन इट बी रिटन एज क्या, OB। देखिए हमें OB के साथ रिलेशन में आना है, OC OA और OB को इंट्रोड्यूस करना है। OB किधर है मित्रों, तो OB देखिए यहाँ पे, OD अपॉन OB जो था was equal to this and this was equal to this, so I can say that this is equal to this, यानी कि OC अपॉन OA is nothing but OD अपॉन OB। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स, कैसे किया हमने, क्योंकि हमें OC OA और OB को इंट्रोड्यूस करना था, इसलिए मैंने ये वाला रेशियो लिया। अब आगे देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, OC अपॉन OA तो हमें ऑलरेडी पता है कितना, 1.5 अपॉन 1, यानी कि 1.5। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, OD अपॉन OB, OD अपॉन OB। तो मित्रों जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.5 इंटू OB, 1.5 इंटू OB will be equal to what, this into this is equal to OD, isn't it? तो फ्रेंड्स OB, बिकॉज हमसे क्या है ना, सब्जेक्ट OB को बनाना है, OB is equal to, इसलिए मैं ऐसे लिखा, therefore OB will be equal to what friends, will be equal to OD upon 1.5। and what does it mean friends, it means 1.5 को जो मैं डेसिमल उसको हटाना चाह रहा हूँ, तो कैसे होगा मित्रों, पहले OD आप लिख दीजिए, ठीक है, और ये डेसिमल वन प्लेस पे है तो आप ऊपर में इंटू 10 लिख दीजिए और नीचे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, वो आ जाएगा 15। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस यही तो करना है। ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, राइट, और ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो मित्रों क्या मिल रहा है हमें, देखिए OB वाज इक्वल टू OD अपॉन 1.5 और इसको हमने ऐसे लिखा, सो OB इज इक्वल टू व्हाट फ्रेंड्स, ये 2 अपॉन 3 और ये क्या है इंटू OD, यानी कि इंटू OD। ये हमारा रिलेशन मिला किसमें, OB और OD में। तो मित्रों ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास, ये देखिए द थर्ड वन, द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्या, OB जो है ना दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ OD, OB इज इक्वल टू 2/3 ऑफ OD। सो आई होप आपको ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए आज वो काफी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके मित्रों, सो अगर आपको समझ में आया देन प्लीज लाइक द वीडियो और डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके मित्रों, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।